अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यार आज की जो वीडियो है इसमें हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ना है। फॉर्मेट एज इट इज़, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी और ये थोड़ा सा टफ होगा बाकियों की निस्बत, लेकिन आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यार इसमें हमने सबसे पहले फॉर्मेट इसका बनाया, इसमें एक हमने डाटा मेंबर बनाया एज नाम से और कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के हमने लिख दिया इसमें हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट एज, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एज है। तो वो हमने एज से शो कर दी जो हमने डाटा मेंबर बनाया था, एंडलाइन कर दी। इसके बाद हम लोग इसी ब्रैकेट के नीचे हम बना देंगे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट आप देखें, कॉन्स्ट एंड हमने लिखा था। कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्ट के बाद हमने ए जो हमने लिखा है वो है क्लास वाला, जिस नाम से क्लास है। उसके बाद एंड लिख के हमने उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे क्लास के साथ साथ। तो क्लास में लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर में। अब फिर हमने सी आउट कराया इसमें ऑब्जेक्ट डॉट, फिर उसका जो हमने डाटा मेंबर बनाया था एज नाम से, हम वो इसका सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल। एज हमने सिलेक्ट किया, एंड लाइन की। अब हम इसके बाद डायरेक्ट इंट मेन के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे इंट मेन लिखा। उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जो क्लास है और उसी का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे उसी क्लास का अनदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि होगा कॉपी क्लास के लिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए। ये हमने बनाया एक क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट। फिर उसी सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसी के इक्वल कर दिया। A2 को A1 के इक्वल कर दिया। A1 क्या, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था इंट मेन के अंदर, हमने उसके इक्वल किया तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर उसका बन गया। अब एक दफ़ा आप दोबारा देखें, हमने उसमें एक एज नाम से डाटा मेंबर बनाया, फिर उसमें 23 लिखी, फिर हमने डिफ़ॉल्ट एज लिखी, फिर हमने नीचे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर उसकी एज लिखी, उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया ए नाम से। फिर उसे डिस्प्ले कैसे कराया, ए डॉट एज से, एज जो है हमारा डाटा मेंबर था। फिर हम मेन में आ गए, उसमें हमने क्या किया कि क्लास का नाम लिखा। फिर उसमें हमने क्या किया, A1 नाम से हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। फिर सेकंड में आके A1 को A2 के इक्वल कर दिया। अब ये देखें कि हमारे पास जब डिस्प्ले हुआ है तो डिफ़ॉल्ट एज आ गई हमारे पास 23 और कॉपी एज भी 23। अच्छा, अब हम इसको एक दफ़ा चेंज करते हैं तो देखने की कॉपी में एज चेंज होती है इसके साथ। तो अब हमने 25 एज कर दी। तो अब देखें कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी 25 एज आ गई, कॉपी में भी 25 एज आ गई। इसकी प्रैक्टिस करें आप। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।